दोस्तों हम हैं इलाहाबाद में और इलाहाबाद में शिक्षा का गढ़ माना जाता है। जब भी कभी शिक्षा की बात की जाती है तो अधिक से अधिक इलाहाबाद, जो आज नाम बदल करके प्रयागराज आज हो चुका है, वहाँ में किस तरह से लड़के तैयारी करते हैं। जो छात्र आज तक लगातार उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि छात्र बेवजह कहीं भी जा कर के धरना दे देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, लेकिन रियल बात ये होती क्या है, किस तरह से वहाँ के लड़के तैयारी करते हैं, क्या क्या उनके पास व्यवस्थाएं होती हैं, किस तरह से संसाधन जुटा पाते हैं, फैमिली वालों से किस तरह से मदद मिल पाती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम आए हैं दारागंज में, और दारागंज एक ऐसा जगह जहाँ बहुत गली गली में देखने को आपको छात्र ही दिखाई देते हैं। तो हमारे साथ बहुत दो भाई लोग हैं, इनसे भी जब बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरह से तैयारी कर पा रहे हैं और क्या क्या घर से संसाधन है। भैया आप लोगों का स्वागत है जी। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए आप। नागेंद्र कुमार बोल रहे हैं, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से। अच्छा गाजीपुर से हैं। जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि गाजीपुर से आप हैं, गाजीपुर से हम भी चले आए हैं। भैया ये बस जानना चाहते हैं कि तैयारी, जो लड़के शिक्षा के लिए लगातार नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, जी तो हर किसी का सपना तो होता है कि हमें नौकरी पाना है। बिल्कुल। तो इस दौर देखा जाता बात, लड़के जब तैयारी करते हैं जी तो जब इलाहाबाद, एक होता ना कि लड़के तैयारी करें या तो बनारस जाएं या तो इलाहाबाद या तो पटना जाते हैं। जी। तो इलाहाबाद जब जाते हैं तो इलाहाबाद में किन किन व्यवस्थाओं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम जा रहे हैं इलाहाबाद तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम तभी पढ़ाई कर पाएंगे। जी सबसे ज़रूरी हमारे यहाँ की पढ़ने के लिए, जैसे बुक्स वगैरह जो बुक्स चाहिए, लेना पड़ता है। बुक्स वगैरह चाहिए। जैसे अच्छी कोचिंग है, अगर आप नहीं कर पाएंगे हाँ, उसकी भी ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको कोचिंग पैसे लगाना चाहिए। पैसे चाहिए। बुक अगर अच्छी अच्छी लेनी है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। हाँ, यहाँ रहना है आपको, हाँ, रूम का रेंट बहुत ज़्यादा रूम का होता है। रेंट देना पड़ता बहुत है। ज़्यादा होता है रूम का रेंट। हाँ। फिर बिल भी भरनी होती है। अच्छा, बिजली बिल भी भरना होता उसकी है। अलग से बिजली बिल लगती है। हाँ, कि पूरा खाने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ टाइम से। चाहिए। हाँ, हर चीज़ें नहीं मिल पाती। अगर इलाहाबाद में रह रहे हैं तो कितना रूम का किराया देना पड़ जाता होगा। 24 24 हाँ 2400। 2400 हाँ। अच्छा, एक रूम में कितने लोग रहते हैं। बस दो मसलन लोग। 2 लोग। जो मालिक है वो भी जो है कि दो ही लोगों को इनवाइट करता है कि आप दो दो ही लोग। लोग रहिए। हाँ बस अब दो दो लोग। लोग रहते हैं, इसके बाद फिर खाना बनाना, खाना खाना ना बनाना। बनाना, खाना। अगर आप बात करें तो एक समय भी होता है, डेली रूटीन्स भी। तो जो हमारे बिल्कुल। दर्शक देख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो छात्र भी हैं, उनको जानना जरूरी है कि इलाहाबाद के लोग कैसे तैयारी करते हैं, कि क्या क्या उनकी डेली रूटीन्स होती हैं। यहाँ सबसे इस समय तो लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ बंद है, तो हम लोग बस जितना से जितना अपना टाइम बचा पाते हैं खाने के लिए, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे, बस इससे ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। सुबह 3 बजे 4 बजे जाग जाते होंगे आप। नहीं, सुबह हम लोग 6 बजे 7 बजे उठते हैं, अच्छा, क्योंकि सुबह रात तक उधर पढ़ते हैं, लेट अच्छा, तक। रात कब तक पढ़ते हैं 1 बजे तक, कभी कभी 2 बजे तक पढ़ते हैं। आप। इतना समय गुजर जाता है वो जी पढ़ाई करते करते। जी। रात में 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं और 2 बजे रात तक पढ़ाई करने के बावजूद फिर जब नींद आती है तो सो जाते हैं। सो जाते हैं। अच्छा, सुबह जगने के लिए अगर 2 दिन पड़ता है। एग्ज़ाम की बात करें तो अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे एसएससी हैं। और वनडे एग्जाम की। अच्छा, वनडे एग्ज़ाम है। जी। एसएससी में अभी कोई एग्ज़ाम है कि नहीं आगे 5 साल में लगभग। अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन पहले इसकी वैकेंसी आती थी तो हर चीज़ टाइमली होता था, लेकिन अभी बहुत डिले हो जाती है। एक वैकेंसी कम से कम 2 साल 3 साल चली जाती है। एक हर वैकेंसी 2 वैकेंसी, साल 3 हाँ, साल चली पहले जाती है। सही होती थी, लेकिन इस समय कोई इसका टाइम टेबल नहीं है। अच्छा भैया, अगर हम आपसे बात करें तो जब आप घर से निकले होंगे तैयारी करने के लिए, क्या क्या सोच करके चले थे, सही से बताइएगा। बहुत कुछ उम्मीदें लेके निकले वहाँ से। कितने साल हो गए यहाँ इलाहाबाद में आपको। 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। जबकि जब हम घर से निकलते हैं तो यही होता है कि अब 1 साल के अंदर अटेम्प्ट कर जाएंगे, 6 महीना में तैयारी करेंगे, अटेम्प्ट कर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरता है किसकी वजह से, हम और आपकी वजह से या गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट अगर सही से एग्ज़ाम कराती, सही से वैकेंसी निकालती थी, इतना टाइम हम लोग को नहीं लगता। आदमी पढ़ रहा है, अब 2 साल देखिए, दो साल ऐसे हम लोग को चले गए, क्योंकि एक भी वैकेंसी नहीं आई थी लॉकडाउन की वजह से, पूरे हम लोग का टाइम। लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं करती है। सरकार आगे बढ़ गई इस चीज़ को छोड़ के। जो लड़के मान लीजिए, अभी तो हम लोग की एज है, जो लड़के मान लीजिए एज से आउट हो गए, उनका क्या, वो तो चले गए ना बाहर, पूरी लाइफ उनकी धुंध हो गई। पूरी लाइफ धुंध हो गई। अगर घर से कितना मिल जाता होगा कि पैसा कितना ले जाओ बेटा पढ़ाई। घर वाले तो आप जितना मांगेंगे वो देंगे, बेचारे क्या करें, उनका कोई तो रास्ता है नहीं।
एक ही बस उम्मीद है हम लोग, तो वो लोग। पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी इस समय घर पे हैं। किसानी करते हैं। जी, ये भी इस समय किसानी में हैं। देखिए, आज सच्चाई दिल की आज पता चली है कि इलाहाबाद में लोग कैसे तैयारी कर पाते हैं। भैया जी बता रहे हैं अपनी स्थिति कि पिताजी किसान हैं और पिताजी से जो मांगो वो मिल जाता है। कारण है कि बच्चे को पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, नौकरी करनी है, इसलिए लोग तैयारी कर दे पाते हैं। अगर घर में अगर इतना भी तो नहीं दे पाते हैं, अगर जरूरत पड़ती तो 3,000 रुपये, अगर 24 रुपया रूम का किराया लगेगा तो 2 पार्टनर अगर होंगे आप लोग तो 2400 बार तो कोई निकल गई। संपन्न भी है, कितना संपन्न है, तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ, जो नहीं संपन्न है वो भी बच्चा जो जितना मांगेगा उतना देगा, मिला क्योंकि का, हाँ। उसको ये है कि वहाँ बच्चा रह रहा है, उसकी ज़रूरत होगी तो मांग रहा है। वो हम्म। कैसे भी करके इच्छा यहाँ देता है, भले वहाँ ना खाए घर पे, लेकिन बच्चे को यहाँ देता है वो, देता है कोई भी पेरेंट्स हो, पेरेंट्स को। चाहे कितना संपन्न हो या ना संपन्न हो, फिर भी। अच्छा, यहाँ अगर महंगाई की बात करें, सब्जी यहाँ उब्जी का- महंगाई सबसे, आप यहाँ एक दिन सब्जी खरीदेंगे कम से कम, कितना हो, एक टाइम का सब्जी खरीदेंगे 50 रुपये से कम नहीं मिलती है। अच्छा, जी, और उसमें भी विटामिन सारी नहीं मिल पाती नहीं मिल पाती। अब कहाँ विटामिन खा पाएंगे आप, या तो दाल चावल खाएंगे या तो सब्जी रोटी खाएंगे, इससे ज़्यादा आप खा नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और मशहूर है भैया यहाँ का, अगर इलाहाबाद के लड़के हों चाहे पटना के लड़के हों, हमने देखा है कि कुकर में दाल बनाते हैं, कुकर में उसी में चावल बना देते हैं। जी, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कभी बिल्कुल कभी? जी, बनता है, बिल्कुल बनता है। हाँ। वैसे टाइम भी बचता है हम्म। और ईंधन की भी बचत हो जाती है। ईंधन की बचत होती है, उसी में दाल डाल दिया, उसमें चावल डाल हाँ, दिया, उसी में बन तब जाता है। जा करके कभी कभी उसी के से एक ही साथ बन जाता है। हम्म, समय की बचत होती है। जी, और एक चीज़ और होता है कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे और ऐसा यूज़ भी करते होंगे आप लोग रियल लाइफ में कि खाना बन रहा है उसमें भी पढ़ाई होती रहती है। जी होता है। एग्जाम हाँ। आते हैं तो ऐसे ही होता है, जैसे करंट अफेयर जैसे डीपली Monday- पढ़नी नहीं होती है, जैसे रैंडम पढ़नी होता है उसको, तो हम लोग कैसे खाना बनाते रहते हैं उसको। जैसे इस समय तो ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन लगा देते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते, खाना भी बनता रहता है, हम्म। बाकी सारे काम भी खाना होते बनता रहा है, पढ़ाई हाँ, करते रहना। हाँ, ऐसा होता रहता मतलब है। ये नहीं कि हमको टाइम निकाल के खाना बनाना, ऐसा कुछ नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जब एग्जाम जब आ जाते हैं रैंडमली एग्जाम, तो हम लोग ऐसे ही होता है। एक चीज़, जब हम तैयारी कर लिए आप लोग और तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम के बाद अगर ऑटोमेटिक टाइम टल जाए तो उस समय कैसा होता है? बहुत अफसोस होता है कि आदमी इतना टाइम दिया है, टाइम एग्जाम डिले हो गया तो अफसोस होगा ही, अफसोस होगा। बहुत मुश्किल होता है अगर यहाँ हम व्यतीत देखें, करना। अगर आरआरबी ने एनटीपीसी की बात करें, बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनके साथ जैसा उनको चाहिए था उनको नंबर नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि तैयारी करने का फिर कोई मकसद नहीं होता है और हर कोई उम्मीद लगा के आता है कि हम चलेंगे तो इलाहाबाद में आईएएस पीसीएस की तैयारी करेगा कोई, इसलिए उम्मीद बन जगा के चलता है। लेकिन लास्ट में एनटीपीसी और आरआरबी तक जाते जाते, ग्रुप डी तक जाते जाते सबसे लास्ट फेज माना जाता है ग्रुप डी, लेकिन बच्चे बहुत बड़े बड़े मतलब तैयारी करने वाले लोग ग्रुप डी में जा रहे हैं, क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसी वजह से तो लोग जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए हमारे फ्यूचर के लिए, तभी तो लोग कर रहे हैं। नहीं तो कौन जाता है ग्रुप डी में? कोई पहले जाता था तो सुने होंगे किसी को नहीं, कभी ग्रुप डी में? पहले बहुत रेयर शर्म, केस में लोग बोलते हुए शर्म करते थे कि हम ग्रुप डी की नौकरी करते हैं जी। या चपरासी की नौकरी करते हैं, वही तो है ना। लेकिन आज उसी के लिए कितनी होड़ मची हुई है। उसी के लिए मजबूरी है कि आदमी जो है कि ग्रुप डी में जाए, क्योंकि पहले जी। सफाई कर्मी में भी आता था, अब सफाई कर्मी की दे वैकेंसी भी चली गई। तो इस ये सब कुछ। एक चीज़ और है कि अगर इलाहाबाद में हम बात करें तो जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पे कितनी फीस लगती होगी अगर बात करें? यहाँ तो हर कोचिंग की अलग अलग है। रेट हाँ, हर कोचिंग के अलग, जैसे मार्केट में सब्जियाँ बिकती हैं वैसे यहाँ भी वो है कोचिंग के। हर कोचिंग की अपनी अलग अलग डिमांड है। जी, अच्छा, अगर घर वाले कभी फोन करते होंगे तो निराशा तो लगती होगी, बिल्कुल। कभी कभी दोस्तों का साथ छूट गया होगा। बिल्कुल, हाँ, हमेशा निराशा रहती है उन लोगों को। हाँ, यही सुनने को, मतलब जो पेरेंट्स फ़ोन करते हैं हमेशा इसी उम्मीद में फ़ोन करते हैं कि बच्चे को कुछ बताए, हम्म, यहाँ अच्छा हो गया, अच्छा हुआ। हुआ, ये एग्ज़ाम दिए हो गया, लेकिन बच्चा भी बताने में अफसोस करता है कि कैसे वो उनसे कहे एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम टल गया। हम्म। मुश्किल सबसे होती है। एग्ज़ाम टले कैसे बताए, क्योंकि उसी लिए उम्मीद से पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, अभी हम बात करें, कुछ दिन पहले जेई का जो एक एग्ज़ाम था, 30 तारीख को एग्ज़ाम था, ठीक 30 तारीख से 1-2 दिन पहले वो टल गया। स्थिति ये है कि जो लड़के कोशिश कर रहे हैं कि अब इस समय हमारा इस साल में हो जाएगा, इस एग्ज़ाम में हो जाएगा, जब एग्ज़ाम टल जाते हैं, टेट के एग्ज़ाम टल जाते हैं, तो फिर स्थिति यही होती है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर यही है कि निराशा, जैसे हाथ में मिला हुआ खजूर फिर जब टपक गया तो गिर जाता है। तो ये स्थिति बनी रहती है। अगर खाने में बात करें, यहाँ के अधिकतर लड़के क्या खाते होंगे?
चावल दाल सबसे आसान होता है, कम खर्च में बन जाता है। कभी कभी तहरी भी बन जाती है, तहरी बन जैसे जाती है, वही तो हुआ मसाले चावल वाली दाल। चावल हाँ, बना बस लिया, बस खिचड़ी बना के खा लिया। इस- और जबकि लोग सोचते हो कि लड़का बाहर में है तो अच्छा खासा खाता होगा, ऐसा अच्छी कुछ तरह से नहीं कुछ है। घर वालों पूछते हैं तो उन लोग को यही बताना पड़ता है कि ये खाएं वो खाएं, पर बनता वो ये यहाँ नहीं है, चावल दाल ही बनता है। पापा पैसा देते हैं बेटा ये खाना वो खाना, इतना तक कि जो माँ होती हैं उनको चिंता होती है कि बेटा हमारा वहाँ पे रहता है तो उसको अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिल पाती होंगी। लेकिन रियल बात ये फैक्ट नहीं होता है। खुद से खाना बनाना, खुद से सब्जी लाना और खुद से सब कुछ करना होता है, इतना तक कि यहाँ पीने को जो पानी मिलता है वो भी खरीद कर पीना पड़ता है। बिल्कुल, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, यहाँ पानी बहुत अच्छा नहीं है, हम्म। पानी पीना पड़ता है खरीद के। अच्छा, अगर मकान मालिकों की बात करें जी। तो मुझे लगता है कि ठीक टाइम से आ जाते होंगे या बिल्कुल, हम्म, जिस दिन पूरा होता है उस दिन वो आ जाते हैं। हाँ, चाहे उससे मतलब नहीं फिर नहीं नहीं, उनको किराए से मतलब है। बस ये किराया से जी, उनको मतलब किराया चाहिए समय से। समय से पैसा चाहिए, उनसे ये नहीं मतलब होता है कि आप क्या किए क्या कर रहे हैं, उससे मैटर नहीं है। मैटर ये करता है कि अगर आपने आज 31 तारीख को रूम का किराया लिया है, रूम लिया है, किराया नहीं भरे तो कहीं ना कहीं आप जो है कि फेलियर हो जाएंगे और आप उसको रूम से निकाल दिया जाएगा या तो बोल दिया जाएगा कि आप दूसरा अरेंज कर लो। बिल्कुल। ऐसी स्थिति होती है। अगर आप इलाहाबाद में आते हैं कहीं भी तो इन सारे छात्रों का दुख यही है। बेवजह लोग लड़के जो छात्र हैं धरना देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो रीज़न यही नहीं होता है। अगर पढ़े लिखे लड़के अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात यह है कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। लेकिन अगर हम इन भाइयों की बात करें तो खुद से खाना बनाना, सब्जी लाना और एक सच्ची बात बताया है कि लोगों को बताना पड़ता है कि हम क्या खाते हैं। अगर हम यही सोचते हैं कि कम से कम जितना कम समय लगे उस खाने में उसमें हम जो है कि पूरा कर पाएँ और अधिक से अधिक यहाँ पे खिचड़ी और तहरी का ही प्रयोग करते हैं। एक ही साथ सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर भैया आपका ड्रीम अगर बात करें, ड्रीम क्या होंगे? सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि हम अपने घर को स्टेबल कर सकें। सबसे बड़ा ये आप ड्रीम। समझ लीजिए कि जैसे हम स्पेसिफाई कैसे करें। हम्म। सबसे बड़ा यही है तो अपने घर को संभाल अपने घर सकें। को स्टेबल कर जी। सके। अगर ड्रीम के पीछे अगर भाग रहे हैं तो कितने सालों की नौकरी के इस दौरान? समय इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि आप ड्रीम पूरा करना बहुत मुश्किल है। आप स्टेबल होने सबसे बड़ा ज़रूरी है। स्टेबल होंगे तभी कुछ कर पाएंगे। बस स्टेबल हो जाए। जी। अगर एक समय सीमा क्या होती है फॉर्म भरने की? समय सीमा मान लीजिए हर वैकेंसी की अलग अलग होती है। फिर भी होता है ना कि समय सीमा 35 हो या 25 जैसे हो मान तो लीजिए अभी तो वनडे एग्जाम के होते हैं, लगभग आप 25 से 28 तक भर सकते हैं। 28 हमको से। उम्मीद है कितने होते हैं। बस 25-28। जी। जैसे टीचिंग वाले, टीचिंग में तो आप बहुत लंबे समय तक उसका अगर प्रोजेक्ट नहीं कर हो सकते पाया हैं। तो फिर नहीं हो पाया तो फिर आप घर चले जाएंगे। क्या करेंगे? अगर आपके पास उतनी बैकग्राउंड सही है तो आप आगे कर सकते हैं किसी बड़ी तैयारी, नहीं है तो फिर आप घर चले जाएंगे वापस। दोस्तों, हम हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अगर उन छात्रों से जाएंगे, जानेंगे रियल क्या है। फैक्ट यही है कि खुद से सब कुछ करना पड़ता है और लास्ट में जब नौकरी हाथ नहीं लगती है तो घर जा कर के फिर उसी उम्मीदों पे जो उम्मीद होते हैं फैमिली के, उनके माँ बाप के जो उम्मीद होती है वो फिर जाती हैं, फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर फिर भी अगर सरकार समझ ले कि इन छात्रों को ज़रूरत क्या है, अगर समय पे भर्ती कराई जाती, समय पे सारे रोज़गार की बात की जाती तो कहीं न कहीं इन लोगों का जो भविष्य 1 साल 2 साल 3 साल इतना तक कि 10-10 साल तक लोग यहाँ पे इलाहाबाद में तैयारी करते हैं लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। सपना क्या है? सपना एक ही होता है कि वो नौकरी पा पाए। लेकिन सोच रखते हैं IAS की, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि ग्रुप डी की तक चले जाते हैं और ग्रुप डी में ऐसा होता है कि उनके साथ भी ग्रुप डी में धोखा मिल जाता है। फिर सक्सेसमेंट कहाँ से मिल पाएगी? हम दिखा रहे थे यहाँ के इलाहाबाद के छात्रों का दर्द, जो अगर आप समझ रहे हो समझ सकते हैं कि क्या इससे किस तरह से लोग अपना जीवन यापन तय करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूँ सत्यानंद स्वामी।